मैं आपका स्वागत करता हूं जागृति और सुसमाचार के दूसरे दिन में। और मैं आपसे बात करना चाहूंगा प्रार्थना का जो जागृति में महत्व है और जो सुसमाचार के कार्य में उसका महत्व है उस पर। और हमने कल देखा कि जागृति और सुसमाचार एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। और जागृति वो कार्य है जो परमेश्वर हमारे हृदयों में करते हैं और सुसमाचार वो कार्य है जो परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा करते हैं। और जबकि हम जागृत हो जाते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर के हृदय के समान बन जाता है। और अब एक कारण यह है जिसके कारण प्रार्थना जो है बड़ी नजदीकी से जागृति और सुसमाचार प्रचार से जुड़ी हुई है। और मुझे कुछ परिभाषाएं देने दीजिए जो शायद सहायता करेंगी। और सबसे पहले प्रार्थना परमेश्वर के साथ घनिष्ठता है और ये दो हृदयों की संगति है। यह परमेश्वर का हृदय और मनुष्य का हृदय है। और आपको क्या लगता है कि उन दोनों हृदयों में हमें किस हृदय पर ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है? मनुष्य का हृदय जो छोटा है, छल कपट और दुष्टता से भरा हुआ है, या फिर विशाल अति अद्भुत महान परमेश्वर का हृदय? जरूर परमेश्वर का हृदय ही है जिस पर हमें ध्यान लगाना है। और प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लाती है जहां हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं और हम उन्हीं बातों की लालसा करते हैं जिसकी परमेश्वर करता है लालसा। और जब ये होता है तब हमारे जीवनों में जागृति आ जाती है। और जब हमारे हृदय में ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर के हृदय में होती हैं, हम उनके खोजी होते हैं। और हमने कल देखा कैसे वो हृदय प्रेम का हृदय है और किस प्रकार परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है। और ये बड़ा रोचक है अगर आप कलीसिया के इतिहास को पढ़ें या जागृति के इतिहास को आप पढ़ें, और आप जानने पाएंगे कटनी का एक महान समय जब लोग मसीह के पास आते हैं। ऐसी महान जागृति के दौरान ऐसी बातें होने पाती हैं। और महान आत्मिक जागृतियां हमेशा महान प्रार्थना के आंदोलनों के बाद ही आई हैं। और हमेशा ऐसा हुआ है जब कोई विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह प्रार्थना करना शुरू कर देता है, और जब वे प्रार्थना करने लग जाते हैं और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं, तब परमेश्वर कार्य करने लग जाते हैं और लोगों के जीवन बदल जाते हैं। यहाँ तक लोगों का समुदाय बदल जाता है, यहाँ तक कि पूरा पूरा देश मसीह के लिए बचा लिया जाता है। और यहाँ अमेरिका में बेदारी का एक बहुत बड़ा इतिहास है, किस प्रकार जागृतियां आई हैं। और दूसरे जगहों पे हमने देखा परमेश्वर ने किस प्रकार से कार्य किए। और मेरे अपने जीवन में मैंने वास्तविकता में देखा परमेश्वर ने पूरे देश को बदल डाला। और मैंने रोमानिया को बदलते हुए देखा। और ये 1970 के दशक में हुआ जब एक पास्टर थे जिनका नाम ओलिविरो था। और वहां मसीहियों को विश्वास के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था, वे सताए जाते थे और ये बड़ा बुरा समय था। लेकिन पास्टर लिवियस ने कहा और उन्होंने लोगों को कहा कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम प्रार्थना करो। और उन्होंने उन्हें एक असाधारण तरीके से प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा प्रार्थना करें कि एक दिन इस देश के महान खेल के मैदानों में हम खड़े होकर सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और प्रार्थना करो कि एक दिन रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों के द्वारा हम सुसमाचार प्रचार करेंगे। लोगों ने कहा पास्टर ये असंभव, ये कभी नहीं होगा ऐसा। क्योंकि यहाँ के लोग सताए जा रहे हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, अपनी नौकरियां खो रहे हैं लोग यहाँ पर, और कुछ लोगों की तो हत्या भी कर दी गई है विश्वास के कारण। तो पास्टर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा मनुष्य के साथ तो ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, तुम प्रार्थना करो। लोगों ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने कार्य किया, और परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से कार्य किया वहां पर। और मैं बाकी की कहानी इन सेशंस के बीच में फिर कभी आपको सुनाऊंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा देश बदल गया और वहां पूरे देश में आजादी आ गई, क्योंकि एक आदमी ने प्रार्थना करी और उसने अपने लोगों को सिखाया प्रार्थना करने के लिए। और जान ले कि वो कलीसिया आज सबसे बड़ी बैप्टिस्ट कलीसिया है पूरे यूरोप महाद्वीप में, सुसमाचार की कलीसियाओं में से एक कलीसिया। उन्होंने प्रार्थना करी परमेश्वर जागृति भेजें, और उन्होंने एक महान बेदारी को, महान कटनी को देखा और लोग मसीह में आए। और प्रार्थना हमेशा जागृति से पहले आती है, और जागृति वह समय है जब एक बड़ी कटनी आती है। और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप प्रार्थना करना शुरू, कि परमेश्वर कार्य करे आपके जीवनों में और आपके परिवार में, आपके समुदाय में और आपकी कलीसिया में वो कार्य करे। परमेश्वर आशीष दे जैसे आप प्रार्थना करते हैं कि वो महान और सामर्थ्य कार्य करे।